आखिर यह ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? आइए जानें उनके बारे में। आखिर सुबह 4 बजे उठने से क्या होता है? बोलते हुए और रोचक ज्ञान विज्ञान की बातें हैं और हम आध्यात्मिक रूप से भी देखना चाहेंगे कि इसके फायदे और नुकसान कैसे होते हैं और पुराने समय में इसके किस तरीके से प्रयोग किए जाते थे। पूरा सच आज की इस वीडियो में बताई गई है। ब्रह्मांड का रहस्यमय समय, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्मांड का वो समय या सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, इस सृष्टि के उस रचनाकार का वो समय जो अपने आप में अनेकों रहस्यों को समेटे हैं। ये ब्रह्मांड जो आदि भी हैं और अनादि भी, जीवंत भी, अंत भी और अनंत भी, और इसी अनंत अद्भुत अनुलझे ब्रह्मांड का चमत्कारी समय है 48 मिनट का ये ब्रह्म मुहूर्त, जब दिव्य आकाशीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ब्रह्म मुहूर्त संस्कृत का एक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला, ब्रह्म का अर्थ है परम तत्व, दूसरे मुहूर्त का अर्थ है अनुकूल समय। सरल शब्दों में ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्मांड का समय कहा जाता है या सर्वशक्तिमान का समय भी कहा जाता है, और सर्वव्यापक रचयिता यह ब्रह्मांड अपने आप में रहस्यों को समेटे हुए है, जो चिरस्थायी भी है, शाश्वत भी है, सजीव भी है और समाप्त भी है तथा अनंत भी है। और इस अनंत, अद्भुत और अनसुलझे ब्रह्मांड का चमत्कारी समय 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त है, जब दिव्य आकाशीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपको आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक यानी जीवन के हर क्षेत्र में एक बेहतर और सफल व्यक्ति बना सकती है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझने के लिए और उस अनंत शक्ति से जुड़ने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम समय है। इस चमत्कारी समय की सही जानकारी और इसका सही उपयोग एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर आपको एक सफल इंसान बनने में मदद करता है। आप जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवसाय, अच्छा जीवन साथी, अच्छे रिश्ते, पारिवारिक सुख शांति, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य और सब कुछ, आप इस समय के सदुपयोग से यह सब हासिल कर सकते हैं। अद्भुत, असाधारण और अद्वितीय परिणाम। 24 में सबसे अच्छा समय, दिन के घंटे, यह ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? आप इस समय का उपयोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे कर सकते हैं? कैसे ब्रह्मांड के रहस्य को डिकोड करके आप अपने जीवन के कठिन सवालों का हल जान सकते हैं? इस पोस्ट के अंत तक आप सब कुछ जान जाएंगे। यदि आप इस समय में मौजूद अद्भुत चमत्कारी संभावनाओं को समझ लें तो इस समय का सही उपयोग आपका समय बदल सकता है और आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकता है। तो इस पोस्ट को बिना स्किप किए अंत तक पढ़े, क्योंकि आधी जानकारी से कभी पूरी जानकारी नहीं मिलती दोस्तों। यह समय, जिसे सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, दुनिया के अधिकांश धर्मों में, सिख धर्म में अमृत वेला कहा जाता है। किसी नाम, किसी रूप या किसी तरह से इसे बेहद खास और शुभ माना जाता है। दुनिया के ज्यादातर धर्मों में इसकी मान्यता है। सूर्योदय से पहले का जादुई समय ध्यान, प्रार्थना का प्रयास करने और भगवान की दिव्य शक्ति को महसूस करने के लिए, साथ ही अध्ययन और अध्यात्म के लिए यह 24 घंटे में सबसे अद्भुत समय है। ब्रह्म मुहूर्त का आधार किसी भी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। सनातन धर्म से जुड़े वेदों, पुराणों और उपनिषदों में इसके लिए कई तर्क और व्याख्याएं मौजूद हैं। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, यानी 24 घंटे में एक दिन और एक रात में कुल 30 मुहूर्त बनते हैं, यानी दिन और रात के लिए 15-15 मुहूर्त। रात का आखिरी चरण 15वें मुहूर्त से पहले 14वां मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, यानी यह सूर्योदय से 89 मिनट पहले शुरू होता है और यह रात के 15 बजे तक रहता है। सूर्योदय से 48 मिनट पहले भौगोलिक स्थिति और वर्ष के समय के अनुसार सूर्योदय का समय हर दिन बदलता रहता है और इसी के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, आप जिस देश या शहर में रहते हैं वहां सूर्योदय 6 बजे है, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त 1 घंटा 36 मिनट पहले, यानी 1 घंटा 36 मिनट पहले है। ये सुबह 4:24 बजे शुरू होगा और सुबह 5:12 बजे तक रहेगा। आप चाहें तो सर्दी और गर्मी के मौसम में सूर्योदय का औसत समय निकाल लें और अपने जागने का समय निश्चित कर लें। लेकिन जो लोग ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाना चाहते हैं
समय सीमा का इतना हिसाब नहीं रखना चाहते, इसलिए ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए इससे जुड़ी एक और अवधारणा जरूर जाननी चाहिए, जिसमें माना जाता है कि सुबह 3 माओ से 6 हायो बजे तक, यानी सुबह 3 माओ से टाओ बजे तक मनोहर काल के दौरान सार्वभौमिक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार इन 3 घंटों में उठने के लिए 40 से 50 मिनट का कोई भी समय चुन सकते हैं। लेकिन इस समय का चयन करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले ऐसे समय का चयन करें जब आपको अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन चेक करने की जल्दी न हो। दूसरा, जब आपको ऑफिस के लिए तैयार होने की कोई जल्दी न हो। तीसरा, जब परिवार के अन्य सदस्यों से कोई परेशानी न हो, ताकि आपके मन को शांति मिले और आप आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको 40-50 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालने होंगे, ताकि आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को जान सकें और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर सकें और इस ऊर्जा से जुड़ सकें। आप इस समय की शक्ति का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। इस समय से ही दुनिया के कई महान लोगों ने जागकर अपने दिन की शुरुआत की। दुनिया के अधिकतर धर्मों में इस समय को बिस्तर छोड़कर जागने का सबसे अच्छा समय बताया गया है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त को 24 घंटे का सबसे प्रभावशाली और चिकित्सीय समय मानने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण शांत, शुद्ध और सुखद होता है। इस खालीपन और पवित्रता से भरे वातावरण में वह शक्ति होती है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। इस समय जागने पर शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। मस्तिष्क ब्रह्मांड की तरह शांत रहता है और अवचेतन मन की जागरूकता का स्तर भी अपने चरम पर होता है, यानी आपका अवचेतन मन अति सक्रिय है। ऐसे में ऐन ध्यान के माध्यम से मन की ऐसी स्थिति से परिचित होकर ब्रह्मांड के उच्च आध्यात्मिक आयामों से जुड़कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। यह दिव्य समय आकर्षण के नियम के अभ्यास के लिए भी सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि अवचेतन मन को आकाशीय ऊर्जा से जोड़कर विचारों को वास्तविकता में बदलने में कम समय लगता है और परिणाम भी काफी बेहतर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की दीवार बहुत पतली हो जाती है और भौतिक दुनिया में रहते हुए आध्यात्मिक दुनिया की ऊर्जा को इस आयाम से उस आयाम तक आसानी से महसूस किया जा सकता है। हमारे विचारों की तरंगों के माध्यम से जुड़ें और जो कुछ भी आप प्रकट करना चाहते हैं, आप उसे अपने जीवन में और अधिक तेजी से आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि दिन के दौरान विभिन्न प्रकार के ध्वनि प्रदूषण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक मोटी दीवार या घने बादलों की तरह काम करती हैं। इसके अलावा दिन भर में लाखों करोड़ों विचारों का आवागमन और घने बादलों को और अधिक घना बना देता है और विचारों के गहरे बादलों में नकारात्मक विचारों के काले बादलों का प्रतिशत अधिक होता है, उच्चतम है, जिससे ब्रह्मांड से जुड़ना अधिक कठिन हो जाता है और विचारों को वास्तविकता में बदलने की गति धीमी हो जाती है। आइए इसे समझना थोड़ा आसान बनाते हैं। यदि ब्रह्मांड की ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश के रूप में माना जाता है और आपके विचार आपके सपनों का बीज है, तो यह बीज जल्दी से पेड़ बन जाएगा, तभी फल देगा। जब आपके विचारों के पौधे को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रकाश प्रतिदिन ठीक से मिलेगा। बहुत कम लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं। पूर्ण शांति होती है और चारों ओर सन्नाटा, जिसके कारण विचारों के बादल नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वे बहुत कम और सकारात्मक हैं। और ऐसी शुद्ध कंपन आवृत्तियों, उच्च ऊर्जा वातावरण में जब आप अपने सपनों को प्रकट करने के लिए इस दुनिया से, उस अनंत ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ते हैं, तो उस विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे ऊर्जा देते हैं, तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने का रास्ता तेजी से खुलता है और आपके सपने 10 गुना तेजी से प्रकट होने लगते हैं। इस समय वातावरण अपने शुद्धतम रूप में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनतम और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो जाती है, ऊर्जा का स्तर उच्च हो जाता है, तनाव का स्तर कम हो जाता है और रक्त के पीएच स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। प्राणायाम और ऐसी ताजी हवा में गहरी सांस लेने से आपका पाचन तंत्र, रक्तचाप और हृदय गति में सुधार होता है और बेहतर फोकस के साथ 4 मस्तिष्क
शारीरिक और मानसिक स्तर पर फील गुड रसायन भी रिलीज होते हैं। आश्चर्यजनक रूप से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है दोस्तों। दिन के दौरान अवचेतन स्तर पर मस्तिष्क की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा आसपास की आवाजों और शोरों को समझने में लग जाता है, और चेतन स्तर पर मोबाइल नोटिफिकेशन और फोन कॉल्स पर भी मस्तिष्क विचलित रहता है, जिसके कारण मस्तिष्क अपना पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। संभावना। इसीलिए सुबह का यह शांतिपूर्ण माहौल एकाग्रता के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय जो याद किया जाता है वह लंबे समय तक याद रखा जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जिन लोगों को आदत नहीं होती है सुबह जल्दी उठना, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना किसी युद्ध या चुनौती से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बार दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ सिर्फ 21 दिनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प लें और इस समय को अपने साथ सिर्फ अपने लिए बिताएं, क्योंकि 24 घंटों में यही एकमात्र समय होता है जो सत्य और असत्य की दुनिया में शामिल होने से पहले होता है। पूरे दिन आप केवल अपने लिए अपने साथ जिएं। यह समय आत्मविश्लेषण करने और अंतरात्मा को जानने का है। उस भावना के बारे में सोचें जब दूसरे लोग सो रहे हों या उनकी सुबह की दिनचर्या का काम करते हुए आप अपना दिन सकारात्मकता के साथ शुरू करने के लिए तैयार होंगे। और जब आप हर दिन अपने मन पर नियंत्रण के साथ आरामदायक नींद का त्याग करके दृढ़ संकल्प के साथ अपना दिन शुरू करेंगे और जल्दी उठने की चुनौती पर काबू पा लेंगे। जीत का ये एहसास आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा करता है, आपको पूरे दिन एक सकारात्मक ऊर्जा देता है। और आत्मविश्वास की यह ऊर्जा जब हर सुबह ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलती है तो आप आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से यानी जीवन के सभी स्तरों पर एक बेहतर, सफल और सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं। नजरिया और आपकी सफलता के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जीवन बदलने वाले ऐसे ही और पोस्ट के लिए और अपने टेक्निकल सूरज राजघाट के साथ जुड़े रहें, अपने सुझाव भेजते रहें। धन्यवाद।